दोस्तों, वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा। और कैसे हैं आप सब, बताइएगा ज़रूर। मेरा नाम है मीनाक्षी मेहर। तो अभी ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है आज 6 तारीख से, और अभी सुबह मॉर्निंग के बज रही हैं 6। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मुझे डालनी है भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी मैंने रात में ही कट करके रख ली थी डोंगे पे, क्योंकि सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाता है। तो मैंने रात में ही थोड़ा बहुत इंतज़ाम करके रखा हुआ था। प्याज मैंने अभी कट किया है, और यहाँ पे मैंने तेल भी डाल दिया है। यहाँ पे जीरा और जखिया का तड़का भी लगाया है, और थोड़ा सा मैंने जो प्याज है लंबाई में कट कर लिए थे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी नाश्ते में। भिंडी की सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी होती है, अगर बहुत टाइम से खाओ ना तो बहुत अच्छी लगती है। रोज़ तो नहीं लगती है, लेकिन कभी कभार अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया था, तड़का मैंने डाल ही दिया था, और अब चलिए भिंडी भी डाल देते हैं। और भिंडी की सब्ज़ी अगर सूखी सूखी बनी जाए और तेल इसमें थोड़ा ज़्यादा पड़ जाए ना, तो बहुत ही टेस्टी होती है। सुबह ना नाश्ते के टाइम पे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने अपने बेटे को पूछा था, मैंने कहा भिंडी लेके जाएगा। वैसे पहले वो मना कर रहा था, लेकिन फिर मैंने बोला बेटा भिंडी भी खानी चाहिए। देखो, हर मौसम की बदलती सब्जियां सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, खानी चाहिए। तो भिंडी काफ़ी टाइम बाद ही बनी है। वैसे तो बीन्स में आजकल काफ़ी बना रही थी, तो फिर मैं लेके आई थी मार्केट से भिंडी। मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गए खाई नहीं, तो मैंने भिंडी ही बना दी थी। तो यहाँ पे मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। मेरा बोलने का मतलब कि पानी तो बिल्कुल ऐड नहीं करते हैं इसमें। और यहाँ पे मैंने हल्की आंच कर दी है भिंडी की पकने के लिए। जितनी देर में हमारी जो भिंडी है वो पकती रहेगी, उतनी देर में मुझे आटा भी लगाना था, क्योंकि मैंने आटा वाटा कुछ भी नहीं गूँथा हुआ था। और आप देख रहे होंगे बाहर में मैंने ये 2 कटोरियाँ साइड में रखी हुई है। तो मलाई है इनमें, और मुझे आज ना मक्खन भी बनाना है। काफ़ी टाइम हो गया है मक्खन भी नहीं बना है, फ्रिज में रखे रखे। और तो मैंने कहा आज मुझे बहुत सारे काम थे ना, मैं यकीन नहीं करोगे आप लोग, मैं आज सुबह 6 बजे मॉर्निंग में उठ गई थी। और मुझे ना बहुत सारे काम याद आ रहे थे कि आज ही मुझे मक्खन भी करने हैं, आज ही मुझे सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट तो खैर रोज़ाना का ही होता है। कई बार मैं रात में ही अरेंज करके रख लेती हूँ कि सुबह मॉर्निंग में क्या लेके जाएगा। कई बार सुबह मॉर्निंग में ही तय करना होता है। तो अभी मैं यहाँ पे बच्चे को उठाने आ गई थी, हन्नी को। मिष्टी तो सोई रहती है। मिष्टी का ये रहता है कि अगर सोई भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हन्नी का जो टाइमिंग है ना स्कूल की, इसे उठाना पड़ता है। तो आज ना नखरे कर रहा था बहुत ज़्यादा कि मम्मी मुझे स्कूल बिल्कुल नहीं जाना है, मेरा मन नहीं कर रहा कि। तो मैंने कहा बेटा क्या हो गया, ऐसा मन क्यों नहीं कर रहा है। तो बच्चों को ना सुस्ती सी भी आती है किसी किसी टाइम में, क्योंकि दिन में कई बार बच्चे ना सोते नहीं हैं। तो उन्हें क्या होता है, सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा नींद आती है। और कई बार बोलती भी हूँ मैं अपने बेटे को कि दिन के टाइम सो जाएगा, लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले हैं। हमें नींद आ जाती है, लेकिन बच्चे बिल्कुल नहीं सो पाते हैं। तो इसीलिए वो थोड़ा नखरे कर रहा था, लेकिन फिर थोड़ी देर में उठ गया था, क्योंकि उसे भी चिंता है कि मुझे तो स्कूल जानी है। तो यहाँ पे आटा मैंने जो है किनारे रख दिया था, क्योंकि गूँथ के मैंने पहले साइड में रख दिया था। मैंने कहा बेटे को उठा लेती हूँ। और सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी है, तो सब्ज़ी रख दी थी मैंने साइड में। और यहाँ पे मैं बना दूँगी अब पराठे। ये देखिए गर्मा गर्म पराठे भी बनकर रेडी हो चुके हैं। तो अभी मैं पहले लगा लूँगी हन्नी के लिए 1 प्लेट, क्योंकि वो बाहर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ी सी उसे भिंडी दे दूँगी टेस्ट करने के लिए। और तब तक मैं करूँगी यहाँ पे फिर इंतज़ाम, क्योंकि उसके ब्रेकफास्ट में क्या क्या रखना है, बोतल भरनी है, टिफ़िन तैयार करना होता है। और वो सब करने के बाद थोड़ा मेरे पे टाइम बचा हुआ था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इन पौधों में पानी भी डाल दूँ। पौधों में आजकल काफ़ी दिन से पानी नहीं डाला था, क्योंकि बारिश हो रही थी बीच में, तो पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। और जिस तरह से हम बच्चों की अपनी केयर करते हैं ना बहुत अच्छे तरीके से, उसी तरह से पौधों की भी केयर करनी चाहिए। अगर आपने पौधे लगाए हैं ना किसी घर के कोने में, छोटे से आंगन में, तो वहाँ पे उनको टाइम टू टाइम पानी देना, उनकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, या उनको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, धूप की ज़रूरत है या छाया की ज़रूरत है, तो ये सब देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा तो नहीं, थोड़े से प्लांट लगाए हुए हैं यहाँ पे कोने में। मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब पसंद है। कभी मेरा घर होगा ना तो मैं बहुत जो खूबसूरत ढंग से सजाऊंगी, लेकिन क्या करें, मुझे कभी कभी पता क्या लगता है, मेरा सपना ना ऐसा ही रह जाएगा।
तो यहाँ पे ना हनी तैयार हो चुका था, तो हनी को मैंने स्कूल छोड़ दिया था और मिष्टी को मैं ना घर में ही छोड़ के जाती हूँ। आजकल मैंने क्या किया है कि हनी को मैं जब स्कूल लेके जा रही हूँ ना, तो मैं मिष्टी को घर में फ़ोन पकड़ा देती हूँ ताकि वो फ़ोन में रहे, और उसके बाद मैं हनी को छोड़ के आ जाती हूँ। उसको साथ में नहीं लेके जाती हूँ, तो मैं कहना मान लेती है फ़ोन की वजह से। यहाँ पे काफ़ी टाइम से मक्खन भी हो रखा था करने के लिए, तो मैंने कहा कर लेती हूँ। नाश्ता मैं तभी करूँगी, पहले मैं मक्खन कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मिक्सर में 1-2 चक्कर घुमाना होता है, तुरंत हो जाता है। तो हाँ, मैं एक बात आप लोगों से बोलने वाली थी कि सपना होता है ना किसी का, मतलब सपना होता है कि अपना घर हो, उसे अच्छे से डेकोरेट करे, उसे अच्छे से सजाएं। तो ना मेरा ना बहुत ज़्यादा सपना है कि अपना घर हो, उसको मैं अच्छे से डेकोरेशन करूं, क्योंकि ना मुझे ना मतलब सजाने का, डेकोरेट करने का बहुत ही ज़्यादा ना शौक़ है। कभी कभी मुझे लगता है मेरा ये जो शौक़ है ना, शौक़ ही रह जाएगा और मैं ऐसे ही इस दुनिया से चली जाऊंगी, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है ना, आम आदमी की जो पॉकेट है ना, वो बहुत ज़्यादा ना टाइट हो रही है। अब सच बताऊँ मैं, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे है, उस तरीके से सैलरी नहीं है, उस तरीके से कुछ हम कर नहीं सकते कि हम कुछ बना पाएँ। और मुझे तो लग नहीं रहा कि आने वाला जो मेरा समय है या मेरा जो सपना है ना, कभी पूरा हो पाएगा। फिर मैं ना बहुत ज़्यादा सोचती हूँ पता है इस बारे में। अभी मैं यूट्यूब में काम कर रही हूँ, लेकिन लग नहीं रहा है कि मुझे यूट्यूब में भी अच्छा रिस्पांस बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। जिस तरीके से मैं काम कर रही हूँ ना, तो फिर मेरा ना कभी कभी मैं डीमोटिवेट भी हो रही हूँ। मेरा कभी कभी ना मन नहीं करता पता है यूट्यूब बनाने का भी, लेकिन फिर एक उम्मीद रहती है ना, वो रहती है कि चलो क्यों ना मैं फिर कोशिश करूँ, क्यों ना कुछ हो जाए। बस क्या करूँ, जो मन में रहता है ना वो सब मैं यहाँ पे बोल देती हूँ। और यहाँ पे मैंने नाश्ता वास्ता सब कर लिया था, मक्खन मैंने गलाने के लिए रख दिया था, और यहाँ पे मैं दिन की भी तैयारी कर रही हूँ साथ ही साथ में। यहाँ पे मैंने दला चना और जो लौकी है वो मैं आज बनाऊँगी दिन के टाइम में। मुझे बहुत ज़्यादा टेस्ट लगती है इसकी दाल, तो लौकी मेरी लेके आई हुई थी, तो थोड़ी सी मैंने लौकी रख दी थी और दले चने की दाल। मेरे बेटे को भी ना काफ़ी पसंद आती है लौकी और दला चना। और यहाँ पे लगा दिया था, फिर मैंने इसका कार्टून, फिर मैंने फ़ोन जो है साइड में रख दिया था। ज़्यादा नहीं दे पाती मैं फ़ोन, लेकिन थोड़ा थोड़ा दे लेती हूँ। उसके बाद मैंने इसके लिए कार्टून लगाने के बाद मैं यहाँ पे लग गई हूँ अपनी झाड़ू लगाने में। झाड़ू मैं आज लेट लगा रही हूँ, मैंने पहले किचन के ही सारे काम निपटा दिए हैं। उसके बाद मैंने कहा आराम से बाहर का ही करूँगी झाड़ू पोछा, क्योंकि फिर अंदर बार बार जाना पड़ता है, तो मैंने आज अंदर का ही निपटाया है पहले। और यहाँ पे मिष्टी आराम से देख रही है टीवी। मिष्टी, लेट के खाना कौन खाता है बताओ? बैठ के नहीं खाया जा रहा है? चलो उठो। इसको 1 घंटा हो गया है रोटी दिए हुए और अभी तक खाना नहीं खा रही है। मैंने झाड़ू भी लगा दिया है, बर्तन भी धो दिए हैं, और देखो रोटी आधी की आधी बची हुई यहाँ पे। क्या खाया अभी तक हैं? कभी बोल रही गुड़ में रोटी, कभी बोल रही भिंडी में, भिंडी चपट कर ली। क्यों नहीं खा रही? भूख नहीं लग रही? ये देखिए यहाँ पे जो है घी भी बनकर तैयार हो चुका था जब तक मैंने झाड़ू लगाई थी, मिष्टी को रोटी दी थी। और आजकल ना जो मिष्टी है वो खाना बहुत ही कम खा रही है, पता नहीं क्या हो गया है इसको। क्योंकि पहले जब अभी बीच में ठीक खा रही थी, लेकिन अभी कुछ नखरे से कर रही है खाना खाते समय। और यहाँ पे ये देखिए जो घी है मेरा बनके तैयार हो चुका है, तो मैंने इसे रख दिया है टिफ़िन में, और इसे रख दूँगी मैं फ्रिज में। थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहूँगी जैसे जैसे ज़रूरत है। और ये देखिए यहाँ पे महारानी जी हमारी जो मिष्टी है ना, आज गेहूँ साफ़ कर रही है। मुझे लगता है सारे गेहूँ मुझे इसी से ही साफ़ कराने होंगे। और ना बेटियाँ ना इस काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होती है। आज ना मेरे गेहूँ थोड़े से थे बचे हुए, 6 किलो गेहूँ थे जो हमें राशन मिलती है, और वो बचे हुए थे। मैंने कहा क्यों ना मैं इसको भी साफ़ करके रख दूं, क्योंकि मेरा जो भी काम रहता है ना थोड़ा बहुत, तो मैं सोचती हूँ उसको निपटा ही लूँ, नहीं तो फिर दिमाग में यही रहता है कि कब करने हैं साफ़। तो मैंने क्या किया था, गेहूँ में साफ़ करने बैठी ही थी थोड़ी देर तक, तो फिर प्यास लग रही थी, तो यहाँ पे तरबूज भी रखा हुआ था, तो मैंने कहा पानी के बजाय ऐसे करते हैं तरबूज ही खा लेते हैं। तरबूज जो है सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम तरबूज का सेवन करेंगे ना, तो ये क्या करता है, पानी की जो मात्रा को भी पूर्ति करता है। तो यहाँ पे हम दोनों मिलके तरबूज भी खा रहे थे। मैंने कहा मिष्टी का भी थोड़ा टाइम बहल जाएगा इसके साथ में खाते खाते। और गेहूँ ज़्यादा नहीं थे, 6 किलो तो मात्र गेहूँ थे। कुछ मैंने कल शाम को साफ़ कर लिए थे अंदर ही में बैठ के, मैंने कहा बाहर क्या ले जाना है, और कुछ थोड़ा बहुत अभी थे, मैंने कहा अभी निपटा देती हूँ। अगर साफ़ करे रहेंगे तो सुखा दूँगी,
और पूछ के आऊँगी। अगर पीस लेंगे 6 किलो गेहूँ तो पिसवा के भी लेके आऊँगी, क्योंकि आटा मेरे पास कम ही है बचा हुआ, आटा ख़त्म होने वाला है। तो चलिए फिर यहाँ पे पहले लगा लेते हैं फटाफट बर्तन। आज मैं सुबह से 1 मिनट भी बैठी नहीं हूँ, बस सुबह से लगी हुई हूँ। गेहूँ भी साफ़ कर दिया है, किचन साफ़ करा है, बर्तन धोए हैं, घी भी बना लिया है। तो दिमाग में जो जो काम थे ना वो सारे निपटा दिए हैं। तो अब मेरा जो दिमाग है ना थोड़ा शांत हो गया है कि मैंने ये काम भी निपटा दिया है। नहीं तो रहता है ना मन में, ये भी करना है, वो भी करना है, कब करना है, टाइम नहीं लगता है। और छोटे बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं लगता है। अगर जैसे हम अकेले हो ना, तो अकेले तो ये होता है कि टाइम लग ही जाता है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ क्या होता है, काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो दाल है वो भी उबल गई थी, तो यहाँ पे छौंक लेते हैं, क्योंकि फिर हन्नी का लेने का टाइम भी हो जाएगा। और 1:15 बजे मेरे बेटे की छुट्टी हो जाती है, तो उसको लेने भी जाना पड़ता है। तो दिमाग में ये भी रहता है कि लेके भी आना है। अगर साथ में कोई हो ना तो ये रहता है कि चलो कोई लेके आ गया तो तब तक मैं खाना वाना बना लूँगी। लेकिन क्या करें, सब काम खुद ही करने पड़ते हैं। लेना छोड़ना, घर गृहस्थी, छोटे बच्चे बड़े, अंदर बाहर सब कुछ देखना है। एक अकेली औरत को सब कुछ देखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो दाल मैंने छौंक ली है, साथ ही साथ में चावल भी यहाँ पे धो के चढ़ा दूँगी दूसरे वाली गैस में। दोनों के दोनों साथ में पकते रहेंगे। तो मैं टाइम देख के ही काम करती रहती हूँ बार बार, क्योंकि इससे पता भी लग जाता है कि हम कितनी देर कौन से काम में लगा रहे हैं, और टाइम के हिसाब से ही काम हो जाता है ना। तो इससे फिर एक निश्चिंत हमारा जो टाइम है वो फिक्स हो जाता है कि हमें इतने टाइम पे खाना बनाना है, इतने टाइम पे ये काम करना है। तो यहाँ पे लगे हाथ मैंने देखो गेहूँ चावल भी रख दिए थे, उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, और हल्दी वाले चावल ही खाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, सेहत के लिए बहुत ही ठीक होता है। और यहाँ पे जो तरबूज थोड़ा बचा हुआ था वो मैंने फ्रिज में रख दिया था, मैंने कहा शाम को हनी आएगा तो हनी भी खा लेगा। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करिए, लाइक कीजिए। और यहाँ पे अभी मैं तैयार हो रही हूँ, क्योंकि हनी का टाइम हो चुका है, और बेटी मैंने दे दी है पड़ोसियों के पास में, क्योंकि वहाँ पे वो घर में ही थी, तो मैंने कहा चलो रख लेगी। और यहाँ पे ना मैं अपने आप को देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे ना खुले बालों को बहुत ज़्यादा शौक रहता है, लेकिन क्या होता है कि खुले बाल हम कर नहीं सकते ना ज़्यादा देर तक। हाँ ये है कि कभी फ़ोटो वोटो खिंचवा ली तो बड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी, मैं जाती हूँ अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए।